चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो। दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। अगर दो चार बात करके सुदीप्तो जी ये शब्द बोले थे, वो शब्द नहीं बोले थे, मतलब कुछ और हिस्सा है, ये ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाई कोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाई कोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है। इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले थैंक यू वेरी वेरी मच पूरे देश की जनता को। एक हिस्टोरिकल नंबर्स जो इस फिल्म के आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो फिल्म देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फिल्म के बारे में बात की, और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान, वो धमकी दे के उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज़ होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फ़िल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी दे के कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें, और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज़ किया जाए। चेन्नई हाई कोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाई कोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाई कोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं, उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज़ करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए। डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। That's all we have to ask. Before coming here, I was going through all the report. There is no official statement from the state government. It was unofficially been told to the
multiplex owner that your film will not be played here, money will be refunded. So our appeal to government is either they say we will not let the film run here in Tamil Nadu, or say we will ensure the normal screening of the film, because it is our right now. It is the right of the people of Tamil Nadu to watch the film. सर केरला की अगर बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली तो केरला की कहानी है, और अगर केरला में ना रिलीज हो तो कहीं ना कहीं सर ऑब्वियसली इसका जो मकसद है फिल्म बाय द वे फिल्म केरला में सक्सेसफुली चल रही है, और अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मलयालम में डब करके ये फिल्म केरला में रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए ये ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। सर और कौन सी भाषाओं में आप डब करने का सोच रहे हैं? ये फिल्म तमिल में डब होगी, तेलुगु में डब होगी और मलयालम में डब होगी। अब हम क्या कहें, जवाब तो लोगों ने दे दिया, नंबर्स आपके सामने हैं, वीकेंड के तो है ही है। आज के नंबर्स आप खुद चेक कर लीजिए। फ्राइडे से ज़्यादा कलेक्शन आज 3 बजे तक जब हम ट्रैक कर रहे थे, तो फ्राइडे से कम 20 से 30% कलेक्शन ज़्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं। फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20 to 30% जंप है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम फ्राइडे के मुकाबले 40 से 45% लोग ज़्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है। ये प्रोपोगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास 2 टेस्टिमनी हैं। वो टेस्टिमनी देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक लड़का ने हमारी को प्रोड्यूसर आशिन को पिछले 2 महीने से गाली दे रहे थे, जब से हमारी टीजर रिलीज हुई। गाली मतलब बहुत ही बुरे शब्द में गाली दे रहे थे। कल उस लड़के ने लिखा, मैंने आपका फिल्म देखा, मैं पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। एंड सेम ऑलमोस्ट इन द सिमिलर लैंग्वेज आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज। सो अगर आपके पास वो गुंजाइश है दिखाने का, तो आप वो दोनों टेस्टिमोनियल हमसे ले लेना, और पता चल जाएगा जिन्होंने विरोध कर रहे थे वो आज हमारी फिल्म देखने के बाद वो विरोध के रास्ते से हट गए। आज के तारीख में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो फिल्म देखे नहीं। Sorry, one by one. Sorry, one by one. I just told you that the 2 guys from 2 different places apologized to my co-producer and me, saying that we were abusing you. We beg your pardon because I saw the film. So they are from that community you are trying to say. But And the kind of reaction we are getting, if you go through our Instagram and Twitter pages, you will see almost half of the comments are from that community, who are, after watching the film, they are saying, yes, this should be the story was supposed to be said long back, and they are thanking us to tell this story. ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पे लोगों को कंफ्यूज करके, चीट करके, कुछ जो वीकर वल्नरेबल सेक्शन है उनको एक लार्जर टेरर प्लान के हिस्सा बनाते हैं। हमारी फिल्म उनके लिए है। ये फिल्म कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई स्टेट के खिलाफ नहीं है, कोई जियोग्राफिकल जोन के लिए नहीं है। हमारी फिल्म, हमने 10 करोड़ बार कहा है, हम फिर कह देते हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के अगेंस्ट हमारी फिल्म नहीं है। हमारी फिल्म टेररिज्म के अगेंस्ट है, और उस पर हम पहले दिन से कायम है, आज भी कायम है। सो दिस मैटर शुड नाउ एंड। आप लोगों को भी ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक ट्राइंग टू इंस्टिगेट समथिंग विच इज नॉट देयर। नहीं, और क्या है कि भाई साहब, एक पॉइंट क्या है कि हम लोग फिल्म मेकर हैं। आप फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, मैं घंटों भर बात करूंगा।
मतलब कुछ चले जाएंगे, मैं 3 घंटा 4 घंटा करूंगा। ये जो पॉलिटिकल सवाल है ना, हम प्रिपेयर्ड नहीं है पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए थे। ये फिल्म 3 लड़की की कहानी है। एक लड़की जो अफगानिस्तान की जेल में है, एक लड़की जो खुदकुशी कर चुकी है, उनकी माँ बाप का इंटरव्यू हमने फिल्म के एंड में डाला, और एक लड़की जो अभी कहाँ है किसी को मालूम नहीं। ये तीनों लड़की की कहानी बोलने के लिए कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों लड़की रियल है। ये तीनों लड़की को हमने फैब्रिकेट नहीं किया, हमने टेस्टिमनी डाला फिल्म में। इसके बाद जो आप लोगों की पॉलिटिकल सवाल है ना, दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। अगर 2-4 बात करके सुदीप्तो जी ये शब्द बोले थे, वो शब्द नहीं बोले थे, मतलब कुछ और हिस्सा है, ये ऐसा नहीं होता है। सिनेमा का बीइंग अ फिल्म मेकर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टॉक अबाउट द सिनेमा, टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द फिल्म। आप बोलिए हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट कैसा लगा, हमारी फिल्म की कैमरा कैसे लगा, घंटों भर बात करेंगे। पर पॉलिटिक्स आजकल हावी हो रही नहीं, है। अब नहीं, नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैम इसकी जवाब मैं देता हूं। सेम ये प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया का है। ये यूरोप से लड़कियां जा रही है, अब जाते थे आईसिस में, अमेरिका से जाते थे, यूके से जाते थे, वहां पे टेरर नेटवर्क अलग था। वहां पे एक गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, सरकार में एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था ये टेरर नेटवर्क एक कॉमन एनिमी है उस पर्टिकुलर देश के लिए। हमारी देश की दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं गरीब को रोटी खिलाने जाऊं तो और बोलेगा जरूर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो गरीब को क्यों रोटी खिला रहा है। मैं टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहा हूं, उसमें अगर आपको कोई पॉलिटिक्स दिखे तो एज अ फिल्म मेकर माई आंसर विल बी नो कमेंट्स। तो पॉलिटिक्स, बट इसी हमारा काम फिल्म बनाना है, पॉलिटिशियंस को अपना पॉलिटिक्स करना है। लेट्स लीव द बोथ ऑफ देम सेपरेट। आई डोंट वांट टू इवन कमेंट ऑन इट, बिकॉज आई फील कि पॉलिटिक्स, जितना भी जिसको पॉलिटिक्स करना है वो उनका हक है, वो करें। फाइनल जवाब हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस देती है, जो दे रही है। विपुल जी, एक फिल्म मेकर है मराठी, केदार शिंदे, उनका कहना है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में फ्री में केरल स्टोरी बहुत लोगों को दिखा रही है। आज भी एक मलाड में शो रखा गया है, जबकि मराठी में एक फिल्म आई है महाराष्ट्र शहीद, नेताओं को उसके बारे में याद नहीं है। तो यहाँ भी उसको भी लेकर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समबडीज कमेंट। मैं हर कमेंट के ऊपर कमेंट करूंगा तो 3 साल तो सिर्फ कमेंट पे कमेंट चलेगा। सो आई डोंट थिंक आई वांट टू कमेंट एंड ग्लोरीफाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।